हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वॉइस रॉय। हिस्ट्री में हमारा टॉपिक चल रहा है वॉइस रॉय और इसकी ये फोर्थ वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। 3 वीडियो इसमें मैं पहले डाल चुकी हूँ। आई होप आप सब लोग देख चुके होंगे वो तीनों वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड कर्जन का जो टाइम रहा वो 1899 से 1905 रहा। 1899 में कर्जन ने भारतीय टक्कण और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। शासन की कार्यक्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर आघात किया और 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम बनाया। अगर क्वेश्चन बनता है कि कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम किसने बनाया, तो कर्जन ने। इसका आंसर होगा कर्जन ने सन 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग और 1902 ईस्वी में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग एवं सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। ये जो पूरा पैराग्राफ है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ की इसकी हर लाइन से क्वेश्चन बना हुआ है। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। इसने सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया एवं सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया। इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। कर्जन के समय 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया, जिसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज पर रुपया कर्ज देने की व्यवस्था की गई। इसने कृषि बैंक भी खुलवाए। इसने 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की। इसके समय में 1905 में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्था खोली गई। कर्जन के समय ही पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई। लॉर्ड कर्जन के समय में किचनर परीक्षा को सैनिक प्रशिक्षण में शामिल करके सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाया गया। इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ, तो कर्जन के समय में 1905 ईस्वी में। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा शिमला में की गई और इसका प्रारूप प्रकाशित किया गया सितंबर 1905 में। उसे सम्राट ने भी स्वीकृति दे दी। 16 अक्टूबर 1905 को इस बंगाल विभाजन की योजना को लागू किया गया। बंगाल को 2 प्रांतों में बांट दिया गया, एक पूर्वी बंगाल असम और प्रांत, दूसरा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका में बनाया गया। पूर्वी बंगाल का गवर्नर ब्लूमफील्ड फुलर को पश्चिमी बंगाल का ले गवर्नर एड्यूर फेजर को बनाया गया। मतलब पूर्वी बंगाल का ब्लूमफील्ड फुलर और पश्चिमी बंगाल का गवर्नर एड्यूर फेजर को बनाया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सैनिक सदस्य के अधिकारों के प्रश्न पर कर्जन का प्रधान सेनापति किचनर से मतभेद हो गया, जिसमें भारत सचिव ने किचनर का पक्ष लिया। इससे असंतुष्ट होकर अगस्त 1905 में लॉर्ड कर्जन ने त्यागपत्र दे दिया। अब है लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 ईस्वी। इसके समय में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसके शासनकाल में 1907 ईस्वी में आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधि मंडलों के बीच बैठक हुई। समाचार पत्र अधिनियम प्रेस एक्ट 1908 पारित हुआ। बाल गंगाधर तिलक की राजद्रोह के आरोप में 22 जुलाई 1908 को गिरफ्तारी एवं 6 वर्ष की सजा। गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में एसपी सिन्हा की नियुक्ति की गई। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 इसी के द्वारा किया गया। इसके बाद है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 ईस्वी। इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 ईस्वी। इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। ये रिपीट हो गया बाय मिस्टेक, तो इसे छोड़ दें।
भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई 1912 ईस्वी में, और इसी के समय में गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 एवं 1911 में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में विधेयक प्रस्तुत किया। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। इसके लिए अनुशीलन समिति उत्तरदायी थी। हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें मास्टर अमीरचंद्र, दीनानाथ, भाई बालमुकुंद, बलराज मेला, बसंत कुमार एवं अवध बिहारी को गिरफ्तार किया गया। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आप सब नाम याद कर लीजिएगा अच्छे से। इसमें 4 लोगों को फांसी तथा 2 को 7 वर्ष की सजा मिली। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया। इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले रास बिहारी बोस जापान भाग गए थे। इसी के समय 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इसी के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। 1916 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है लॉर्ड जेम्सफोर्ड 1916 से 1921 ईस्वी। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस का एकीकरण हुआ एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। 1916 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके काल में 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सैंडलर आयोग का गठन हुआ। कई बार क्वेश्चन बनाया कि शिक्षा पर सैंडलर आयोग का गठन किस वर्ष हुआ, तो ये 1917 में हुआ। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ कराने की संस्तुति मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा ही की गई थी। इसी के काल में 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट पारित हुआ। इसके काल में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय प्रारंभ हुआ। तृतीय अफगान युद्ध भी इसी के समय हुआ। अक्टूबर 1920 में मानवेंद्र नाथ रॉय एमएन रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ताशकंद में गठन किया। नेक्स्ट है लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 ईस्वी। 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह इसी के समय में हुआ। इसके काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स के नवंबर 1921 ईस्वी में भारत की यात्रा की। इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। 5 फरवरी 1922 को घटी चोरी चोरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। भारत में 1922 से इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई। 1922 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ किया। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1923 ईस्वी के चुनाव में इस दल को मध्य प्रांत एवं बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला। 1925 ईस्वी में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। अब जो इनसे रिलेटेड PYQs देख लेते हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना सम्मिलित हैं? ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, बी है लॉर्ड वेलेजली स्थायी बंदोबस्त, सी है लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय और डी है लॉर्ड डलहौजी प्रथम अफगान युद्ध। तो इसमें इसका आंसर है सी, लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय, ये सही है। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44 ईस्वी के समय में 1843 ईस्वी में सिंध का विलय किया गया। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? ऑप्शन ए है वॉरेन हेस्टिंग्स, बी है लॉर्ड वेलेजली, सी है लॉर्ड कर्जन और डी है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। व्याख्या देख लेते हैं। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुए थे। 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनघिम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था तथा 1871 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए सरकार में अलग विभाग बनाया गया। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल 1899 से 1905 ईस्वी के दौरान वर्ष 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन ए सही है इसमें, लॉर्ड कर्जन के काल में। नेक्स्ट है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ?
तो लॉर्ड कर्जन ऑप्शन सी। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया था। नेक्स्ट है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? ऑप्शन ए बीजी तिलक, बी जी के गोखले, सी है दादा भाई नौरोजी और डी है एनी बेसेंट। तो इसमें बी सही है, जी के गोखले। लॉर्ड कर्जन ने अपने वॉयसरॉय काल 1899 से 1905 ईस्वी में भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्णतः अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल कैंडिडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, बी है लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड लिंटन और डी है लॉर्ड रिपन। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1901 में इंपीरियल कैंडिडेट कॉर्प्स की स्थापना की। इसका उद्देश्य देशी नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। एक है लॉर्ड कर्जन, दो है लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड जेम्सफोर्ड और लॉर्ड इरविन। उपयुक्त की पदावधियों का सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1 2 3 4। ये इसी तरह से है, पहले लॉर्ड कर्जन है, फिर लॉर्ड हार्डिंग है, फिर जेम्सफोर्ड है, उसके बाद इरविन है। इनका कार्यकाल है, लॉर्ड कर्जन का 1899 से 1905 ईस्वी तक है, फिर हार्डिंग का है 1910 से 16, फिर जेम्सफोर्ड 16 से 21 और इरविन है 26 से 31। नेक्स्ट है, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। सेकंड है, पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही हैं। वर्ष 1905 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। इसने बंगाल को 2 भागों में बांटकर पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया तथा बंगाल के पश्चिमी भाग में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर को शामिल किया। इसके अतिरिक्त उसने मद्रास और मध्य प्रांत की सीमाओं में भी बदलाव किया था। नेक्स्ट है, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? ए है लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड हार्डिंग, सी लॉर्ड डफरिन और डी है लॉर्ड मिंटो। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड मिंटो। नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत सचिव नियुक्त किया गया। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य मुसलमानों को कांग्रेस के विरुद्ध करना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, बी है इरविन, सी कनगिंग और डी है रीडिंग। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, लॉर्ड रीडिंग। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग था। इसके समय चोरा चोरी कांड, स्वराज पार्टी का गठन तथा रोल एक्ट का निरसन हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट कर्जन और इल्बर्ट बिल रिपन। तो इसमें ऑप्शन सी सही नहीं है, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट कर्जन, ये लिंटन के समय में हुआ था। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट या भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में लॉर्ड लिंटन के काल में पारित किया गया। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। सरकार अवांछनीय विषयों को प्रकाशित करने के अपराध में संबंधित पत्र को चेतावनी दे सकती थी अथवा उसे जमानत ले सकती थी, जमानत को जब्त कर सकती थी और यदि यह अपराध पुनः किया जाता था तो सरकार छापे खाने को भी जब्त कर सकती थी। अर्सविन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए आकाश से वज्रपात भारत मिहिर ढाका घातक पग बताया। एस एन बनर्जी ने इसे कहा
है। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, प्रकाश सहबर तथा अन्य अनेक समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए ठगी का दमन, विलियम बेंटिक, बी है इल्बर्ट बिल रिपन, ऑप्शन सी है रिंग फेंस की नीति वारन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन। तो इसमें ऑप्शन डी आंसर है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड हार्डिंग, सी लॉर्ड जेम्सफोर्ड और डी है लॉर्ड रीडिंग। तो ऑप्शन बी सही है इसमें, लॉर्ड हार्डिंग। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने वर्ष 1911 में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार तृतीय के नाम से जानते हैं। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा की गई। ये वीडियो हमारा यहाँ समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा।